नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए, लेडीज हो या जेंट्स, सभी के लिए समान रूप से है। अगर किसी को अच्छी तरह समझना है तो बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। अक्सर कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि क्योंकि हमारा मन साफ होता है, हम सामने वाले को बहुत अच्छा समझते हैं, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हमारे साथ में घुल मिल जाता है और वो मीठा मीठा बोलता रहता है। अब क्योंकि हम अच्छे होते हैं इसलिए हम सामने वाले को भी अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन वहीं पे ज़रूरत होती है थोड़ा सा अपने आप को संभालने की। संभालने से मतलब मेरा ये है कि कोई भी नया व्यक्ति यदि आपके संपर्क में आया है, यदि या फिर अगर आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उसके सामने अधिक बोलने से बचें। उसके सामने बोलिए बहुत कम, उसको सुनिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ लोग इतने शातिर हैं कि वो पहले तो आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपनी इतनी महानता आपको बताएंगे कि आपको लगेगा वास्तव में सामने वाला व्यक्ति बहुत महान है। अब कहीं ना कहीं आपके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान जागृत हो जाता है, आपको लगता है ये तो बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी कुछ परेशानियां भी उनके सामने व्यक्त कर देते हैं, या अगर उन्होंने मुझसे कोई भी बात प्यार से पूछ ली, क्योंकि हमारा दिल साफ है, हम उन्हें बता देते हैं। उन्होंने जो भी बात पूछी हम सीधे उनको जवाब दे देते हैं उस बात का कि ये बात ऐसे है, और वहीं पर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपसे मीठा बोल करके आपको आपके ही परिवार से दूर करने का प्रयास करते हैं, और वहीं पे अगर आपने तुरंत अपनी सूझबूझ से काम नहीं लिया तो आपके परिवार में वो विद्रोह पैदा करा देंगे। वहीं पे अगर आपने खुद अपने विवेक से काम नहीं लिया, अपने दिमाग से काम नहीं लिया, तो आप धोखा खा जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ, कुछ लेडीज की आदत होती है कि वो मान लिया किसी से फ्रेंडशिप करेंगी तो अपनी ही फ्रेंड से, जिसको वो ये दर्शाती हैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा उनसे स्नेह है, उसका बहुत अच्छा करना चाहती हैं, उसकी हेल्प करना चाहती हैं, उसी लेडीज से वो कभी कभी ऐसी कोई बात करती हैं कि उनके आपस में, पति पत्नी के आपस में ही कोई ना कोई विद्रोह या टकराव पैदा होने लगता है। वो ऐसा कुछ आपके सामने कोई ऐसा सीन ला के खड़ा कर देंगी, कोई आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल ला के तैयार कर देंगी कि कहीं ना कहीं आपके घर में विद्रोह पैदा हो जाता है। फिर वो विद्रोह चाहे आपके तरफ से हो या आपके हस्बैंड की तरफ से हो। ठीक उसी तरीके से कुछ पुरुष होते हैं, कुछ जेंट्स में भी ये आदत होती है कि वो लेडीज से बहुत मीठा बोलेंगे, और वो इतना ज़्यादा मीठा बोलते हैं, अपना इतना बड़प्पन दिखाने का प्रयास करते हैं कि शायद उनसे ज़्यादा सामने वाले की कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वहीं पर कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि कोई नया व्यक्ति हमारे सामने है, हमने उनको देखा, वो हमसे मीठा बोल रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कई बार हमसे बहुत बड़े होते हैं उम्र में, या हमारे बराबर होते हैं, या हमसे छोटे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बात में इतना वजन होता है कि ऐसा कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये इन फ्यूचर कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं, ये एक अच्छे इंसान है। तो क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए आप सामने वाले को अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भी उतना ही अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि जितने सरल हृदय आप हैं वो सामने वाला भी उतना ही सरल हृदय हो। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ इसलिए आज मैं बना रही हूँ कि जो लोग ऐसे लोगों से धोखा खाते हैं और बाद में खुद अपने दिमाग में एक टेंशन पालते हैं, खुद अपने दिल को परेशान करते हैं, दुखी होते हैं, वो इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है, और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि कभी भी यदि कोई नया व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, या आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो उसको परखिए, उसको बहुत परखिए। वो आपसे कितना भी मीठा मीठा बोले, आप भी उसकी सिर्फ हाँ करिए।
उसकी बातों में पहले आप सिर्फ हाँ करिए। अगर वो अपना बड़प्पन झाड़ रहा है आपसे अपनी तारीफ़ें झाड़ रहा है, तो आप वहाँ पर अपनी कोई बात मत रखिए। उसकी तारीफ़ों को बहुत आराम से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद में आप अकेले में बैठ कर के अपने मन में विचार करिए कि सामने वाला अगर इतना बोल रहा था तो क्या सच में ये व्यक्ति इतना ग्रेट हो सकता है? क्या सच में ये व्यक्ति इतना महान है? और फिर भी अगर आपके दिल से कोई जवाब ना मिले तो उसको और परखने का प्रयास करिए, और उस हद तक उसको परखने का प्रयास करिए जब तक कि आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जान ना जाएं। और जब तक अच्छी तरीके से आप जान ना जाएं किसी के बारे में, तब तक ना तो कभी अपने घर का एड्रेस दीजिए, ना कभी अपना फ़ोन नंबर दीजिए, ना कभी उनसे घुलने मिलने का प्रयास करिए, और नहीं कभी अपने परिवार से उनको मिलवाने का प्रयास करिए। फिर चाहे आप लेडीज़ हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, क्योंकि आज का दौर, आज का समय इतना बुरा हो चुका है कि किस समय कौन सा व्यक्ति कौन सी घटिया हरकत कर देगा, कौन सा गंदा काम कर देगा, किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा देगा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सावधान रहें, सतर्क रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। क्योंकि कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि वो मीठा बोल बोल के आपके घर का भी पता ले लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, आपके बारे में बहुत सारी डिटेल भी ले लेते हैं, और उसके बाद में आपको बुरी तरीके से हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी वो हानि पहुंचाने में सफल भी हो जाते हैं। हालांकि जो इंसान अच्छा होता है उसका भगवान जल्दी नुकसान नहीं होने देते, लेकिन फिर भी जो इंसान अच्छा होता है वो दुखी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसी बातों से, क्योंकि वो तो मन का साफ है। लेकिन जब किसी ने उसके साथ इतनी घटिया हरकत कर दी, किसी ने उसके साथ में इतना बुरा बर्ताव कर दिया, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो जाता है, एक तरीके से टूट जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना है, डरना नहीं है, आपको डट के उनका मुकाबला करना है, और वो भी लड़के नहीं, सिर्फ मुस्कुरा के। आप जोश में नहीं, होश में काम लीजिए, क्योंकि जब सामने वाला अपना सातिरपना दिखा रहा है तो आप अपनी सरलता को अपनी ढाल बना लीजिए। क्योंकि अगर हम लेडीज हैं या जेंट्स हैं, अगर हम सरल हैं तो वो सरलता हमारी कमजोरी नहीं होती, हमारी सरलता ही हमारी ढाल होती है। इसलिए अपनी इस ढाल से ही अपनी रक्षा करिए और सामने वाले को परास्त कर दीजिए, सामने वाले को धूल चटा दीजिए अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो इस वीडियो का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, कभी भी धोखा मत खाएं। आज का जो दौर है, जो आज का समय है, इसमें किसी से मिलने जुलने से, घुलने मिलने से पहले बहुत बार सोचिए, अपने मन में विचार करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो वास्तव में बहुत समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, जो वास्तव में सच्चे दिल से आपकी हेल्प करते हैं, आपके काम आते हैं, आप उनसे राय लीजिए और उसके बाद ही किसी नए व्यक्ति के साथ मिलिए, उनसे घुलना मिलना शुरू करिए, उनको अपना नंबर दीजिए। अदरवाइज़ दूर रहें, वही बेहतर है, वही आपकी समझदारी है और उसी में आपकी सुरक्षा है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोगों को धोखा खाने से बचा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।